एक देश एक विधान, ऐसे 10 कानून बनाने पड़ेंगे। तो पहला बनाना पड़ेगा एक देश एक पुलिस संहिता, वन नेशन वन पुलिस कोड, जैसे जिससे कि पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र होकर एक तरीके से काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे, मंत्रियों के इशारों पे न नाचे, पुलिस के इशारे पे न नाचे, सत्ता के इशारे पे न नाचे, बल्कि वो निष्पक्ष होकर काम करे। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान के आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। हमारे मित्र यहां अधिवक्ता बैठे हैं, किधर गए? आर्टिकल 14 में जो लिखा हुआ है ना, आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको बदल के लिखना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। और आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो ज्वाइंट में 2/3 चाहिए। ज्वाइंट में 521 सांसद चाहिए, राज्यसभा में 117 है, तो टोटल लोकसभा में कितना चाहिए? कितना चाहिए? 400। भारत में कानूनों का एक मकड़ जाल है। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी के अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, कट्टरवाद का अलग कानून, जिहाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, गोहत्या का अलग कानून। जितने अपराध उतने कानून, और इतना कानूनों का मकड़ जाल है। वो 10वीं पास बेचारा कांस्टेबल कहां से उसको इतना ध्यान आएगा? अरे जज भी कंफ्यूज है। अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा में मैंने कभी नहीं देखा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट उसका ठीक उल्टा कर दे और सुप्रीम कोर्ट ठीक उल्टा कर दे। ये भारत में होता है कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला अलग, हाई कोर्ट का फैसला अलग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग। इसका मतलब 2 ही कारण हो सकता है, या तो जज इनकम्पिटेंट है, और या तो कानून ठीक नहीं है, क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज नहीं है। अदरवाइज उसी कानून को पढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी दे देती है, उसी कानून को पढ़ के हाई कोर्ट आजीवन कारावास कर देता है, उसी कानून को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट माफी कर देती है। तो या तो डॉक्टर गड़बड़ है, या तो, जोर से बोलिए, या तो डॉक्टर गड़बड़ है, या तो दवाई, या तो जज इनकम्पिटेंट है, या तो कानून घटिया है। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। वहां कानूनों का मकड़जाल नहीं है, वहां एक किताब है, बस केवल एक किताब। इसी एक ही किताब में, इसमें 150 चैप्टर है, चैप्टर वाइज एक एक अपराध कर दिया। तो हमने जो 150 कानून बना रखा है, एक अपराध के लिए एक कानून, इन्होंने क्या कर दिया, एक अपराध के लिए एक चैप्टर डाला। चैप्टर नंबर 1 ये, चैप्टर नंबर 2 ये, चैप्टर नंबर 3 ये, चैप्टर नंबर 4 ये, चैप्टर नंबर 5 है। फायदा क्या है? जो कांस्टेबल एफआईआर लिखता है उसके लिए भी आसान, उसको 50 कानून अलग अलग खोलना नहीं है, एक ही किताब के इंडेक्स में जाना है। आपने जैसे कंप्लेन लिख दिया कि फला फला मैं यहाँ जा रहा था, राजेश चेतन जी मैं यहाँ गया, हमसे 2 आदमी मिले, हमको गाली दिए, मेरा मोबाइल छीना, मेरा ये किया, मेरा वो किया। वो एक ही किताब में गया, इंडेक्स देख रहा, अच्छा गाली दिया, चैप्टर नंबर ये, मोबाइल छीना, चैप्टर नंबर ये, स्नैचिंग किया, ये माँ बहन की गाली दिया, चैप्टर नंबर ये किया, चैप्टर नंबर 10। एक ही किताब खोला, फटाफट एफआईआर लिख दिया। और जब एफआईआर अच्छा हो गया तो जांच अच्छी हो जाएगी, जांच अच्छी हो जाएगी, ट्रायल अच्छा हो जाएगा, ट्रायल भी अच्छा हो गया तो सजा हो जाएगी। क्योंकि शुरुआत, पहला किसी भी जस्टिस सिस्टम का स्टार्ट पॉइंट क्या है? एफआईआर। जब एफआईआर ही गड़बड़ हो गया तो ऊपर न्याय कहां से मिलेगा? लेकिन वन नेशन वन पिनल कोड लागू करने के लिए, आपका विषय चूंकि एक देश एक विधान है, तो आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे एक देश एक विधान का मतलब एक देश एक नागरिक संहिता नहीं, एक देश एक दंड संहिता भी मतलब है। तो अगर हम चाहते हैं स्पीडी जस्टिस हो तो हमें वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। उसके लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। इसलिए अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार। अच्छा, दिल्ली में राजेश चेतन जी के बचपन के दोस्त यहां मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों एक ही साथ खेलते थे।
गुल्ली डंडा एक साथ खेला इन्होंने, एक ही साथ कंचा भी खेला इन्होंने। अब जब तक वो बाहर थे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते थे, अब जब से अंदर गए हैं तब से उनके विधायक, मंत्री और कई बार तो भाभी जी भी झूठ बोल रही हैं। बोल रही नहीं बोल रही? उनके विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उन्होंने ऐसे जान का खतरा है। मतलब सोचो कितना सफेद झूठ। तिहाड़ जेल किसके अंडर में? दिल्ली सरकार के। तिहाड़ जेल में कौन बैठा? दिल्ली का मुख्यमंत्री। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने जेल के सुपरिंटेंडेंट पे आरोप लगा रहा है कि जेल में हमारी हत्या हो सकती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही जेल के ऊपर आरोप लगा रहा है। यह भी नहीं, क्योंकि पता है क्या सोचता है, झूठ बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने लोग समझदार थोड़ी हैं। लोग सोच रहे होंगे तिहाड़ तो सेंटर के अंडर में है, तिहाड़ का बड़ा नाम है, तो लोग सोच रहे हैं तिहाड़। अरे भैया तिहाड़ सेंटर में नहीं है, तिहाड़ दिल्ली सरकार के अंडर में। अच्छा, कभी आपने सोचा ये झूठ बोलते क्यों है? अच्छा, कभी आपने किसी को झूठ बोलने पे सजा सुनी क्या? कि झूठ बोला सजा हो गई। कल सुभाष अग्रवाल जी मेरे पास इसी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। इन्होंने कहा झूठ बंद कराइए, एक पीआईएल फाइल करिए झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए। इसी विषय पे किसी एक और साथी को लेके आए थे, शायद वो नहीं है। अच्छा, आए हुए हैं? कहां है? अच्छा, वो पीछे बैठे हैं। हाँ, इन्होंने एक वेबसाइट वगैरह बनाई है और 2 लोग आए थे मिलने के लिए। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसलिए यहां सफेद पोश पर प्रतिदिन सफेद झूठ बोलते हैं। कोई किसी का झूठ बोलता। और कल तो मैंने देखा